हमारा पहला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेपाल के नए विदेश मंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है नारायण खड़का। यहाँ पर बात आती है नेपाल की, तो आइए नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेपाल में कौन सी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है? नेपाली रुपए। नेपाल के राष्ट्रपति का क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। नेपाल के जनरल कौन है? जनरल पूर्ण चंद्र थापा। नेपाल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? नेपाल की लंबाई 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी डांफे है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है SV सरस्वती। यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले की रहने वाली है। 28 दिसंबर 1983 को सैन्य नर्सिंग सेवा में कमीशन लिया था। इतना ही नहीं, यही डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर भी तैनात है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार एक ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्य कुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद के लिए कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हमारा अगला सवाल, इस वर्ष किन 2 भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया है? हाल ही में जिन 2 भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया है उनके नाम है एडन बीच जो कि पांडिचेरी में है, कोवलम यह तमिलनाडु में है। भारत के 10 समुद्री तट यानी सी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। यह सर्टिफिकेट उन बीचेस को दिया जाता है जो काफ़ी साफ सुथरा और स्वच्छ होते हैं। ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेवल अवार्ड है जो समुद्री तटों, मरीना बीच और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए कुल 33 स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ मानक प्रमुख हैं जिनको पूरा करने के बाद ही उनको जांचा और परखा जाता है। सभी मानदंडों में से कुछ स्वैच्छिक होते हैं तो कुछ अनिवार्य भी हैं। ब्लू फ्लैग के पैमानों में पानी की गुणवत्ता, कचरा निपटान की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, पालतू जानवरों के लिए तट पर रोक, सुरक्षा के इंतजाम, लाइफ गार्ड्स, जीव जंतु की सुरक्षा, वनस्पति की सुरक्षा, जागरूकता के प्रयास आदि शामिल होते हैं। भारत के जिन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया है उनके नाम इस प्रकार है: शिवराज बीच, घोगला बीच, कारस्कोड बीच, पदुबिद्री बीच, कप्पड़ बीच, राशिकोंडा बीच, गोल्डन बीच, राधानगर बीच, ईडन बीच, कोवलम बीच। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर जोगेश सिंह। हमारा अगला सवाल है, CBSE/NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यों समिति के अध्यक्ष कौन है? इस सवाल का सही जवाब है कस्तूरी रंगन। भारत सरकार ने CBSE/NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हमारा अगला सवाल है, ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही जवाब है हाथी। ओडिशा के वन विभाग ने राज्य के 7 हाथियों पर रेडियो कलर लगाने, उनकी आवाजाही पर नजर रखने और उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य पशु मानव संघर्ष को समाप्त करना है। हमारा अगला सवाल, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को विश्व गुलाब दिवस किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को UN ने अपना SDG एडवोकेट नियुक्त किया है? जिस भारतीय को UN ने अपना SDG एडवोकेट नियुक्त किया है उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। हमारा अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डेल्टा कोविड वेरिएंट वर्तमान में सबसे प्रभावी संक्रामक वायरस स्ट्रेन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है।